गांव की एक खूबसूरत दुल्हन पान बेचने का काम करती थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि गांव के लोग अक्सर उसके दुकान पर जाते थे, उसकी खूबसूरती का कायल हो जाते थे। एक दिन की बात है, उसी गांव का एक करोड़पति व्यक्ति उसके दुकान पर जाता है और उसके खूबसूरती को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाता है, उसके प्यार में पड़ जाता है। वह करोड़पति व्यक्ति उस महिला को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करता है। वह महिला समझ जाती है कि यह व्यक्ति हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। वह महिला एक रोज इस व्यक्ति को ऐसा चूना लगाती है कि जो कोई इस बात को सुनता है, सभी लोग सुन करके खूब हंसते हैं। आखिर वो महिला कैसे इस व्यक्ति को चूना लगाती है, आइए इस कहानी में जानते हैं। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आप सबसे निवेदन है, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करना। बड़ी ही रोचक कहानी है, इस कहानी को आप लोग जरूर सुनिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पसंद करेंगे। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है दिल्ली प्रांत से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम केदारनाथ होता है, केदारनाथ की पत्नी का नाम शांता देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा होता है जिसका नाम लोग बड़े प्यार से सूरज रखते हैं। सूरज बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही होनहार, बड़ा ही इंटेलिजेंट लड़का होता है। सूरज बचपन से ही तेज तर्राक होता है। केदार जी खेती गृहस्थी का काम किया करते थे। खेती बाड़ी अच्छी खासी थी, अन्न उपजाते थे, उसी को बेचते थे, बच्चे को पढ़ाते लिखाते थे, घर का खर्च चलाते थे। समय बीत रहा था। धीरे धीरे बच्चा पढ़ लिख करके सयाना हो जाता है, शादी के योग्य जब हो जाता है, तब केदार जी अपने बच्चे की शादी तय करते हैं। जिस लड़की से शादी तय करते हैं उस लड़की का नाम प्रिया होता है। प्रिया बेहद खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती को देख करके केदार जी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और मन ही मन सोच जाते हैं कि अगर मैं शादी करूंगा अपने बेटे की तो इसी लड़की से करूंगा। एक दिन की बात है, उस लड़की के पिताजी से मिलते हैं और शादी की जो बात होती है, शादी की बात करते हैं। लड़की के पिताजी मान जाते हैं, शादी की तारीख तय कर दी जाती है। केदार जी प्रिया के पिता से मिलकर के शादी की तारीख तय कर देते हैं। जिस दिन प्रिया की और सूरज की शादी होती है, बड़े धूमधाम से अपने बेटे की बारात लेकर के प्रिया के घर जाते हैं। पूरे रस्मों रिवाज के अनुसार प्रिया से सूरज की शादी होती है। शादी होने के बाद सवेरा होता है। जब सवेरा होता है तब सूरज अपनी दुल्हन को विदा करा करके अपने घर लेकर के आता है। माँ द्वार पर होती है, अपने बहू को कार से उतार करके घर के अंदर लेकर के जाती है। जब बहू घर के अंदर जाती है तो गांव की जितनी महिलाएं थी, हितई नतई की जितनी महिलाएं थी, सभी लोग प्रिया को देखने के लिए आती हैं, देखती हैं और प्रिया की खूबसूरती को देख करके सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। जितनी महिलाएं थी खूब तारीफ करती हैं, प्रिया इतनी खूबसूरत थी। सभी महिलाएं सूरज के पिताजी से जाकर के कहती हैं कि हाँ, आपने बहू एकदम चांद खोजा है, चांद जैसी आपकी बहू है, इतनी खूबसूरत है। सारी महिलाएं तारीफ करती हैं। फिर इसके बाद धीरे धीरे शाम हो जाता है। शाम होने पर ये सूरज अपनी दुल्हन प्रिया के साथ सुहागरात मनाता है, जीने मरने की एक साथ कस्में खाता है, साथ निभाने का वादा करता है। प्रिया भी सूरज के साथ जीने मरने की कस्में खाती है और जीवन पर्यंत साथ निभाने का वादा करती है। दोनों बहुत ही खुश थे एक दूसरे को पा करके। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। करीब करीब 3 साल का समय बीत गया। अभी तक सूरज को एक भी संतान नसीब नहीं हुआ। एक दिन की बात है, सूरज को फॉलिश मार देता है, अर्थात लकवा मार देता है। सर के नीचे से सारा अंग काम करना बंद कर देता है। सूरज चारपाई पर हो जाता है। जो पत्नी थी प्रिया, यह हितई नतई से कर्ज लेकर के और कुछ जमीन जायदाद अपने ससुर से कह करके बिचवाती है। बिचवाने के बाद अपने पति की दवा दारू चालू कराती है, खूब सेवा सत्कार करती है, लेकिन पति के अर्थात सूरज के तबीयत में कोई सुधार नहीं होता है।
वह लाचार हो जाती है। ये जो सूरज था पहले अपनी पान की दुकान चलाया करता था, उसकी के मार्केट में एक पान की दुकान थी, उसी दुकान को अक्सर चलाया करता था, उसी से जो आमदनी होती थी अब खुद घर का खर्च देख रहा था। लेकिन जब चारपाई पर हुआ तब दुकान बंद हो गई। जो दुल्हन थी घर में थी प्रिया, हितई नतई से कर्ज लेकर के दवा दारू चालू करती है, लेकिन जब कोई सुधार नहीं हुआ तब एक दिन प्रिया मन बना लेती है कि क्यों न पति का जो दुकान है पान की, उसी पान की दुकान को मैं खुद चलाऊं और पैसा कमाऊं। ससुर अब धीरे धीरे वृद्ध हो चुके थे, दुकान पर जाने में असमर्थ थे। प्रिया सोचती है कि अब इस दुकान को मैं खुद चलाऊं और दो पैसा कमाऊं, अपने पति का इलाज कराऊं। प्रिया एक दिन सुबह उठती है और जाती है दुकान पर, दुकान खोलती है, कुछ पान मंगवाती है और पान बेचना चालू करती है। पहले ही दिन से उसकी खूबसूरती को देख करके तमाम कस्टमर आने लगे। पान तो कम खाने के लिए आते थे, उसके खूबसूरती को देखने के लिए ज्यादा लोग आते थे। अब ऐसे ही धीरे धीरे कस्टमर पान खाने के लिए आने लगे, तमाम भीड़ होने लगी, पैसा कमाने लगी प्रिया। धीरे धीरे कुछ दिन और व्यतीत होता है। एक दिन की बात है, प्रिया के ही गांव का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम जगदीश उर्फ जग्गा सेठ होता है। जग्गा सेठ करोड़ों का मालिक होता है। मुंबई में उसके पास कई फ्लैट थे, घर पर कई बीघे जमीन थे, दुकान थी, तमाम संपत्ति उसके पास थी। लेकिन उसकी जो पत्नी थी बूढ़ी हो चुकी थी, घर में दो बच्चे थे। अब जग्गा सेठ जब इस प्रिया की खूबसूरती को देखता है, इसकी खूबसूरती का कायल हो जाता है। वह मन ही मन प्रिया से मोहब्बत करने लगता है। अब प्रिया की दुकान पर हर रोज आने लगा, पान खाने के बहाने आता था और प्रिया से घंटों बात करता था। बगल में दुकान के साइड में एक जो टेबल होता है, टेबल को रखी थी, उसी पर बैठता था और प्रिया से खूब हंसी मजाक करता था। प्रिया अंदर ही अंदर समझ चुकी थी कि यह सेठ हमारे जिस्मानी लालच में पड़ा हुआ है। एक दिन की बात है, वह जग्गा सेठ मौका पाता है, मौका पा करके अपने प्यार का इजहार प्रिया से कर देता है। प्रिया समझ जाती है कि यह सेठ अब बिल्कुल हम पर फिदा हो चुका है। वह प्रिया सोचती है कि इसके पास बहुत पैसे हैं, क्यों न इसको अब चूना लगा दिया जाए और उस पैसे से जो इससे पैसा वसूला जाए, उस पैसे से पति का इलाज कराऊं। वह प्रिया अपने पति सूरज से बेपनाह मोहब्बत करती थी। अब जब वह सेठ जग्गा सेठ अपने प्यार का इजहार प्रिया से करता है, प्रिया कहती है कि सेठ मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन बाद मौका पा करके मैं मौके की तलाश में हूं। हमारा पति ज्यादा दिन का मेहमान है नहीं, उसे फालिश मार दिया है। कुछ दिन में हमारे पति की मौत हो जाएगी, ये मुझे भरोसा है। जब पति की मौत हो जाएगी तब मैं आपसे शादी कर लूंगी, तब मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा। जब जग्गा सेठ इतनी बात सुनता है, कहता है ठीक है। अब जग्गा सेठ उसके पति की मौत का इंतजार करने लगा, लेकिन इधर प्रिया की दुकान पर हर रोज आता था। जब भी प्रिया के हाथों से पान खाता था, प्रिया हंस करके जितने पैसे का डिमांड करती थी एक पान का, उतने पैसे देने के लिए तैयार हो जाता था और देता भी था। जैसे एक पान देती थी, कह देती थी कि आज का पान का रेट है 10,000, हंस करके जग्गा सेठ पैसा 10,000 दे दिया करता था। कभी कभी 1 लाख कह देती थी तो एक पान की कीमत वह 1 लाख दे देता था। सबको तो यही लग रहा था कि जग्गा सेठ अब इससे शादी कर ही लेगा, लेकिन वह प्रिया अंदर से समझती थी। वह प्रिया खूब अब जग्गा सेठ को चूना लगाती है, ऐसे हर रोज उसको पान खिलाती थी जग्गा सेठ को और खूब पैसे ऐंठती थी। जो पैसा आ रहा था उससे अपने पति का चुपके से इलाज कराती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात है, अपने पति को अपने मायके भेज देती है और अपने भाई से कहती है कि मेरे पति का आप लोग इलाज कराइए।
मैं यहाँ दुकान चला करके पैसा भेजूंगी। अब अपने पति को जब मायके भेज देती है, उसका भाई प्रिया का जा करके बहुत बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराता है। अब धीरे धीरे सूरज की तबीयत सुधरने लगती है, हालत उसके सुधरने लगते हैं, वह धीरे धीरे अब चलने फिरने लगता है। लेकिन प्रिया कह देती है अपने भाई से कि हमारे पति को अभी घर लाने की जरूरत मत करना, अभी उधर ही रखना, अपने घर रखना, यहाँ पर मत लाना, वहां जब ठीक हो जाए अच्छी तरह से तब यहाँ लाना। अब धीरे धीरे कुछ दिन और व्यतीत हुआ। एक दिन प्रिया उस जग्गा सेठ से कहती है कि सेठ, मैं आपसे शादी तभी करूंगी जब आप अपनी जितनी अचल संपत्ति है सब मेरे नाम कर देंगे। सेठ तो जैसे पागल था, प्रिया की खूबसूरती का इतना दीवाना था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन की बात है, वह सेठ अपनी सारी संपत्ति प्रिया के नाम करने के लिए तैयार हो जाता है, प्रिया को अपने साथ लेता है और कोर्ट में जाता है और जितनी भी उसकी अचल संपत्ति थी सब प्रिया के नाम कर देता है। फिर प्रिया के नाम करने के बाद करीब करीब 3 महीने बाद प्रिया से कहता है कि प्रिया अब मुझसे शादी करो, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। प्रिया कहती है सेठ, मोहब्बत में थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, थोड़ा आप इंतजार करिए। सेठ बौखला जाता है, कहता है नहीं, मुझे शादी करनी ही करनी है। इधर जो प्रिया का पति था अब बिल्कुल स्वस्थ हो चुका था। अब प्रिया अपने पति को घर बुला लेती है। पति को घर बुलाने के बाद पति को अपने साथ लेती है, दुकान पर आती है। जब दुकान पर आती है तब तुरंत सेठ पहुंच जाता है उसके दुकान पर अपने पति को बैठा देती है, बगल में खुद बैठ जाती है। तभी वह जग्गा सेठ आता है, उसके पति को देख करके चौंक पड़ता है। अब प्रिया से उसके पति के सामने कहता है कि प्रिया, तुम मुझसे शादी का वादा की हो, मुझसे शादी करो, छोड़ दो अपने पति को। प्रिया झल्लाते हुए कहती है कि सेठ, मैं तुम्हें खूब समझती हूं, तुम मेरे जिस्मानी चक्कर में पड़े हो, तुम्हें जिस्मानी भूख है, तुझे मुझसे मोहब्बत नहीं है। मैं मोहब्बत करती हूँ अपने पति से 7 फेरे ली हूं और अपने पति के साथ जीऊंगी और मरूंगी, अपने पति के साथ रहूंगी। जितना जल्दी हो सके तुम यहां से भाग जाओ, अन्यथा बहुत बुरा हो सकता है। इतनी बात जब सेठ सुनता है बौखला जाता है, पागल सा हो जाता है कि यह क्या बोल रही है। वह सेठ प्रिया को खूब मनाने की कोशिश करता है। जब मनाने की कोशिश करता है तभी प्रिया झल्लाती है और एक थप्पड़ सेठ के गाल पर जड़ देती है। सेठ समझ जाता है कि यह प्रिया हमें धोखा दे चुकी है, हमें अच्छे ढंग से चूना लगा चुकी है। अब वह सेठ रोते बिलखते अपने घर जाता है। जितनी रजिस्ट्री प्रिया के नाम किया था, चल संपत्ति प्रिया के नाम किया था, सारी बात जब अपने घर वालों को बताता है, उसके घर वालों के होश उड़ जाते हैं, उसके घर वाले भी बौखला जाते हैं। अब सेठ के जो 2 बच्चे थे, बीबी थी, सभी लोग सेठ को धक्का मार करके घर से भगा देते हैं। इधर प्रिया भी भगा दी, उधर उसके घर वाले जो उसके बाल बच्चे थे, उसकी बीबी थी, सभी लोग मिल करके सेठ को घर से भगा देते हैं। अब सेठ विक्षिप्त सा होकर के पागलों की भांति घर से निकल जाता है और फिर कहां जाता है कभी उसका अता पता नहीं चलता है। अब वह सेठ के जो बच्चे थे काफी गरीब हो जाते हैं। सेठ की बीबी रोते गिड़गिड़ाते प्रिया के पास आती है और रो रो करके दुहाई देती है। प्रिया कहती है कि सेठ मेरे साथ प्यार कर रहा था और अपने को धोखा दिया, आप खुद घर में थी, आपके 2 बच्चे थे, सेठ धोखा दे करके मुझसे मोहब्बत कर रहा था। मैं सब समझती थी कि सेठ जिस्मानी भूख के चक्कर में पड़ा है, सेठ आप लोगों को धोखा दे रहा है, हमें भी धोखा दे सकता है। सारी संपत्ति हमने अपने नाम करवा ली, सारी संपत्ति मेरी हो गई। सेठ की बीबी पैर पकड़ लेती है प्रिया की, कहती है कि बेटी थोड़ी रहम कर दो हम पर, हमारी जितनी संपत्ति है सब तुम्हारे नाम हो गया है, हम लोग कहां जाएंगे। तब प्रिया के दिल में दया आ जाती है, अपने पति से बात करके कहती है कि ठीक है,
आधी संपत्ति हम आप लोगों के नाम कर दूंगी, लेकिन आधी मैं अपने पास रखूंगी, आधी संपत्ति मेरी रहेगी। सेठ की बीवी मान जाती है, कहती है ठीक है बेटी, अगर आधा मिल जाए तो भी हम लोग गुजारा कर लेंगे। प्रिया के दिल में दया है, प्रिया आधी संपत्ति सेठ की बीवी के नाम कर देती है। सेठ की बीवी भी हंसी खुशी से अपने बच्चों के साथ रहने लगती है, इधर प्रिया भी अपने पति के साथ हंसी खुशी समय बिताने लगती है। इधर आजकल तो देखने सुनने को मिल रहा है कि कुछ लड़कियां अपने पति को धोखा दे करके ड्रम में काट करके चुनवा रही हैं, लेकिन प्रिया की कहानी सुन करके इन महिलाओं को सीख लेनी चाहिए कि अगर पत्नी धर्म निभाना है तो प्रिया जैसा निभाना चाहिए। मोहब्बत तभी मिलती है जब खुद मोहब्बत करना जानती हूं, या पति को भी ऐसा ही धर्म निभाना चाहिए जैसे सूरज था। पत्नियों को अपने पति के साथ धोखा नहीं करना चाहिए और पति को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी सूटकेस की कहानी आ रही है, कभी ड्रम की कहानी आ रही है। ऐसे गलत कामों से आप सबसे निवेदन है कि आप लोग बचें और प्रिया की कहानी सुन करके कुछ सीख लें। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए हैं। एक हैं ब्रोजेंद्र सिंह, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। अनुज कुमार त्रिपाठी लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। डॉक्टर राकेश सैनी ये बिजनौर के रहने वाले हैं। सुरेश कुमार ये बिहार के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे, हमने बारी बारी से नाम लिया। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।